मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। काश ये जुमला मैं कह पाता, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेली है ये जुमला भी नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि बहुत ही सुस्त रफ्तारी और बहुत ही बेदिली के साथ पाकिस्तान ने सेकंड बैटिंग की। हालांकि पाकिस्तान टॉस जीत गया था और दुबई का मैदान वो मैदान है जहां के बारे में कहा जाता है कि जो टॉस जीतता है वो मैच जीतता है, लेकिन श्रीलंका ने इसको भी गलत साबित कर दिया और एक वेल डिज़र्व्ड टूर्नामेंट का फाइनल श्रीलंका ने जीता और इस तरह से वो एशिया का बादशाह बन गया। मैं हूं सलमान हसन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी और इस जैसी दूसरी वीडियोस फौरी और बर वक्त मिल सकें। पाकिस्तान क्यों हारा, इसकी जो वजूहात हैं उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले ये जान लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो चुकी थी और पाकिस्तान ने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में खेला ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बआसानी फ़ाइनल जीत जाएगा। लेकिन जो पिछला मैच पाकिस्तान ने श्रीलंका के हाथों हारा था उसने कुछ ख़तरे की घंटी बजा दी थी और हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर गो के पाकिस्तान टॉस हारा था, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान मैच भी हारा और यहाँ पर टॉस जीतने के बावजूद पाकिस्तान मैच हार गया। श्रीलंका जो कि इससे पहले 2014 में चैम्पियन रह चुका है एशिया कप उसने जीता था, भारत को हरा के अब एक बार फिर वो चैम्पियन बन गया है। और इस तरह जो दो बड़ी टीमें थीं इस टूर्नामेंट की, यानी पाकिस्तान और इंडिया, वो बाहर हो गई और श्रीलंका जो कि पहले ही माशी तौर पे ज़बूहाली का शिकार था और वो डिफ़ॉल्ट कर चुका था मुल्क, ऐसे हालात में और इन हालात में जिस तरह से शानदार इस टीम ने खेला, ये खेल कर उसने साबित किया, न सिर्फ साबित किया बल्कि उसने मुल्क के जो लोग हैं उनको खुशियाँ दी। और एक ऐसे वक्त में जब मुल्क बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, ऐसे में एशिया कप जीत कर वो वापस जा रहे हैं और अपने लोगों के लिए खुशियाँ और अच्छी जो है वो मुस्कुराहटें देकर जाएंगे और मुस्कुराहटें बांटेंगे। पाकिस्तान जो है उसने टॉस जीता, उसने खेलने की दावत दी श्रीलंका को और एक ऐसा मौका आया जब हमने देखा कि श्रीलंकन टीम जो है वो तकरीबन कोलैप्स कर चुकी थी, यानी कि अभी 60 रन्स भी नहीं हुए थे और उनके 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद जो श्रीलंका की टीम है वो कम बैक नहीं कर सकेगी और कोलैप्स कर जाएगी और शायद 120 रन्स जो है उसका टारगेट मिलेगा। और शायद वहीं से हमने देखा कि जो हमारे बॉयज़ थे, हमारे खिलाड़ी थे, उन्होंने हल्का ले लिया मैच को और जिस तरह से कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने लाइट ले लिया कि बस ठीक है जी, हमने 5 विकेटें ले ली हैं, अब दैट्स इट, मैच ख़त्म। लेकिन जनाब ये T20 है और हमने मुख्तलिफ मैचेस में इससे पहले देखा है, इसी टूर्नामेंट में देखा है कि अगर 5-6 खिलाड़ी भी आउट हो जाएं तो जो मिडिल ऑर्डर और जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, खासकर जो टेल एंडर्स हैं, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे नसीम शाह ने तो 2 छक्के मार के मैच जिता दिया था। तो इस फॉर्मेट के अंदर कभी भी मुखालिफ टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए है। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि ये हमेशा कहा जाता है कि कैचेस विंस मैचेस, और ऐसा ही होता है और ऐसा हुआ। इस मैच में भी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की जानिब से कैचेस ड्रॉप किए गए, ठीक है। शादाब खान जो हैं वो अनलकी रहे, बैड लक रही उनके साथ कि उन्होंने जो है वो कैच भी ड्रॉप किए, उनके सर पे गेंद भी लगी, एक कैच पकड़ते हुए वो दूसरे प्लेयर से टकराए तो उनके कंधे में झटका आया, माफ़ कीजिएगा गर्दन में झटका आया बहुत ज़ोर का। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलार्मिंग भी होती हैं और ज़ाहिर है बैड डे था उनके लिए, उनका दिन नहीं था शायद, और वो उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर सके और बैटिंग में भी कुछ ना खेल सके। दूसरी जानिब जो 1-2 खिलाड़ी हैं, अब उन पर सवालिया निशान उठना शुरू हो गया है और आई एम श्योर कि जो आने वाले दिन है उसमें बहुत से जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और जो इस वक्त समझ लें वो लोग जो कि टीम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। जो टीम मैनेजमेंट है वो तो सोचेगी, उसका तो काम है सोचना, लेकिन जो बाहर लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद करेंगे। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है बाबर आजम की कप्तानी, कि बाबर आजम जो है वो कैसी कैप्टनसी उन्होंने की है इस पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और हम ये कह सकते हैं कि ज़ाहिर है बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जैसे कोहली के बारे में इस टूर्नामेंट से पहले कहा जा रहा था कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसी टूर्नामेंट में वो फॉर्म में आ गए, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई। तो किसी की फॉर्म जो है वो कभी भी वापस आ सकती है। बाबर आजम नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और एक बेहतरीन एक क्लासिक प्लेयर हैं। वो
शानदार परफॉर्मर हैं, लेकिन आजकल ज़ाहिर है उनके सितारे गर्दिश में हैं, इन दिनों वो परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन परफॉर्म ना करना एक अलग चीज़ है, और कुछ कैलकुलेशंस करना, जिस तरह से जो जो अच्छे कप्तान होते हैं वो टाइमली डिसीशंस लेते हैं। इस मैच में भी कुछ डिसीशंस ऐसे थे, जैसे ये कहा गया कि जी मोहम्मद नवाज़ जो हैं, जिस तरह से इससे पहले हमने देखा था कि टूर्नामेंट के एक मैच में उन्हें ऊपर भेजा गया था, तो जब वो ऊपर गए तो उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन इस दफ़ा मोहम्मद नवाज़ को नहीं भेजा गया, और वो खिलाड़ी जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो ही बार बार ऊपर आ रहे थे। तो वहाँ वो डिसीशन सही था, लेकिन यहाँ पर वो डिसीशन जो है वो गलत था। फ़ख्र ज़मान जो हैं वो इस वक्त एक बहुत बड़ा उन पर जो है वो सवालिया निशान है, उनकी कारकर्दगी पर भी और उनकी टीम में शमूलियत पर भी, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में हम ज़ाहिर देखेंगे कुछ सीरीज़ तो आ रही हैं, साथ साथ वर्ल्ड कप आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि वहाँ पर जो लोग ज़ाहिर क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ की जो पिचेज़ हैं वो टोटली डिफरेंट पिचेज़ हैं। ठीक है कि वहाँ पर मैथ्यू हेडन होंगे और वो पाकिस्तान के मेंटोर होंगे, लेकिन मेंटोर जो है वो एक दिन में नहीं कुछ कर सकता कि भाई आज टीम अराइव उसने किया है तो कल वो कह के चलो मियाँ आ जाओ जी छक्के छक्के लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको कंडीशंस जो हैं उसमें उससे हम आहंग होना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती हैं, और फिर ये कि फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ़ख्र ज़मान की इस वक्त फॉर्म जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है, और उन पर सवाल उठ रहा है कि वो आखिर टीम में क्यों हैं। इसी तरीके से जो मिडल ऑर्डर है पाकिस्तान का वो कोलैप्स कर गया, और वो पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि एक आध यानी कि मैचेस के अलावा, जैसे मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो चले, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो पूरा टूर्नामेंट है उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर मिडल ऑर्डर जो है उसने परफॉर्म नहीं किया। ओपनर ज़ाहिर जाते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, बाबर नहीं चले, लेकिन रिजवान जो है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर किया है पूरे टूर्नामेंट में, तो वो तो ज़ाहिर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा फ़ख्र ज़मान, फिर उनके बाद हम देख रहे हैं कि जो खुशदिल शाह हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, इफ्तिखार अहमद ने फ़ाइनल में बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने बड़ा स्लो खेले, पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत स्लो खेली। एक तरफ तो पाकिस्तान ने जो पहले जब बॉलिंग की तो उस वक्त जिस वक्त 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे उन्होंने बिल्कुल लाइट ले लिया, और उसको वहाँ से मैच को फंसाने के बजाय इतनी लूज़ बॉल दी कि स्कोर जो है वो फिर 170 तक पहुँच गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो हसारंगा और राजापक्से हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, ब्रिलियंट परफॉर्म किया है दोनों ने, और उनकी जो पार्टनरशिप हुई, और राजापक्से जो हैं वो तो फिर खड़े रहे। 70 रन की गालिबन उन्होंने जो है वो इनिंग्स खेली हैं, तो 71 रन की, 170 में 71 रन जो हैं वो राजापक्से के हैं। तो वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय दीज श्रीलंकन्स। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जब आप, ठीक है आप लूज़ कर गए, अब आपके पास तो पूरा का पूरा टाइम था, 20 ओवर से आपकी ने बैटिंग करनी थी। अब वो एक प्लान होता है, ज़ाहिर है सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि एक प्लान बनता है, उस प्लान को जो है वो पहले चॉक आउट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। वो प्लान क्या था, प्लान ए अगर नहीं था तो प्लान बी क्या था? क्योंकि हमें जो बहुत से लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट ज़माने से हम क्रिकेट के फ़ैन हैं, देखते भी आ रहे हैं, और प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के जो क्रिकेटर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके साथ बात भी करते हैं, तो सब का यही मानना था कि जो प्लान था वो दिखाई नहीं दे रहा था। मोहम्मद रिजवान खेले, विकेट पे खड़े रहे, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो हैं वो उस तरह से नहीं खेले, उस रंग में नहीं नज़र आए जो उनका रंग है, जो उनकी क्लास है वो क्लास उनकी नज़र नहीं आई। दूसरी जानिब जो उनके बाद आए प्लेयर्स, यानी कि इफ्तिखार अहमद आए, फ़ख्र ज़मान को तो खैर आप छोड़ ही दें, वो तो जिस तरह से खेल रहे हैं, पहली बॉल पे आउट होके वो पवेलियन लौट गए। फिर हमने देखा कि उनके बाद जो हैं वो नवाज़ भी नहीं टिक सके, खुशदिल जो हैं वो भी अजीब व गरीब, एक ही ओवर में हसारंगा के 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हुए, यानी कि विकेट फिर सिंगल, फिर विकेट फिर सिंगल। ये हो क्या रहा था किसी की समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप कहते हैं लेट गो कर दो कि मैच को, बस ठीक है भाई अब मान ली हार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फाइटर हैं, फाइनल खेल रहे हैं, ठीक है कि एक बड़ा मैच है, फाइनल भी है और बड़ा स्कोर भी है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा आपको फोकस होके और अपनी नर्व्स पर काबू रख के, कोई सामने इंडिया तो नहीं था ना, श्रीलंका की टीम थी, नर्व्स पे काबू रख के जो है वो खेलना चाहिए था, और ऐसा खैर नहीं हुआ। और फिर उसके बाद लाइन लग गई। आसिफ अली जो हैं वो भी पहली बॉल पे जो है वो बल्ला घुमा रहे हैं छक्का मारने के लिए, सीधी स्ट्रेट बॉल है, उसको क्रॉस में खेल रहे हैं, तो ना किसी ने एक बॉल रोकी कि मैं रोकूं, थोड़ा सा अगले प्लेयर्स को भी मौका दूं कि वो जो है कुछ खेल ले जो क्रीज पे पहले से मौजूद है। इस तरह वो जो कहते हैं ना पाकिस्तान के तू चल में आया वाला चक्कर चलता रहा,
और उसके बाद एक एक करके जो विकेट्स थी वो गिरती चली गई और पाकिस्तान जो है वो 23 रन से ये मैच हार गया। बहरहाल अब जब टीम ज़ाहिर वापस आएगी और जब ये टीम मैनेजमेंट बैठेगी तो एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के ज़रा थोड़े से जो है ना वो कहते हैं ना कि आप थोड़ी दिमाग मारी करेंगे और पता लगाएंगे कि कहाँ गलतियाँ की और कैसे की। बहुत से लोग हैं ट्विटर के ऊपर चले जाएं तो वहीं पे आपकी सारी गलतियाँ जो हैं उनकी निशानदेही हो रही है। हैदर अली को टीम में क्यों नहीं खिलाया गया, फ़खर जमान क्यों टीम में खेल रहे हैं, और शादाब अगर अनफिट थे तो वो क्यों खेल रहे हैं। बहुत सारे सवालात हैं, ज़ाहिर है इसके जवाब जो है वो अब टीम मैनेजमेंट को देने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा कि जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए हम कितने तैयार हैं और वहाँ के लिए हम किन खिलाड़ियों को साथ लेके जाएंगे जो कि परफॉर्म करें। तो क्वेश्चन मार्क्स हैं और इन सवालों के जवाब ज़ाहिर टीम मैनेजमेंट को पीसीबी को देने पड़ेंगे। रमीज़ राजा साहब जो हैं वो नाराज़ दिखाई दिए, ख़ासकर जब वो मैच के बाद आए हैं बाहर दुबई स्टेडियम के, तो उस पर कुछ ज़ाहिर सवालात हुए। उनमें से एक इंडियन ने भी उनसे जो है वो एक सवाल कर लिया, तो वो उस सवाल पर थोड़े से सीख पा हो गए, नाराज़ हो गए। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रमेश भाई आपको कितना दुख होता है? पाकिस्तान टीम एक तो पैसे सेमीफाइनल में हम हार गए, अब बिल्कुल क्लोज आके देखो यार, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स हैं। यहाँ तक पहुँच गए, बिग एफर्ट ऑन द नाइट। ये T20 में देखें आपके 3-4 ओवर इधर उधर हो जाए तो आप पे प्रेशर हो जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि फैंस इस टीम को ओन करते हैं, हमें इसको बैक करना है क्योंकि बड़ी देर के बाद एक टीम ऐसी मिली है जिसको हम मार्केट कर सकते हैं, जिसको फॉलो कर सकते हैं। आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं हम खुश नहीं है सर। तो फिर अवाम तो कौन सी अवाम? मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से रोते हुए जाते हुए देखा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप अवाम को डिसहार्टेंड नहीं है। बिल्कुल ऐसे मत कीजिए रमेश सर, आवाम डिसहार्टेंड है। ज़ाहिर है इस वक्त तो सभी जो हैं वो ज़ाहिर दिल गिरफ्तार हैं, अफसरदा हैं, लेकिन वेल डन श्रीलंकन टीम। आपने बहुत अच्छा खेला, शानदार खेला, और श्रीलंका की टीम जो थी या श्रीलंका की जो टीम थी वो डिज़र्व करती थी। जिस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान को हराया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो शानदार गेम उन्होंने जो है वो एक के बाद एक खेला है और फाइनल में 5 विकेटें गंवाने के बावजूद वो स्कोर को कहाँ लेकर गए, 170 तक लेकर गए, और उसके बाद उन्होंने एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया। तो हमेशा ये कहते हैं ना कि कैचेस विंस मैचेस, ये साबित किया है श्रीलंका की टीम ने। आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।